अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, महफूज हों। तो आज है हफ्ते का दिन और क्या कहते हैं, मैं नाश्ता बना रही थी और सोचा कि नाश्ते से ही जो है ना वो ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। देखिए मेरा देसी घी भी जो है ना कितना खूबसूरत जम के जो है ना वो कितना प्यारा लग रहा है, दानेदार सा निकलता है। घर के मलाई का देसी घी ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। घरेलू जो अपने हाथ से निकाला हुआ देसी घी होता है ना, उसके तो टेस्ट की बात ही और होती है। बाज़ार वाले मैंने कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया, मैं हमेशा खुद ही निकालती हूँ, तो मुझे उसी का टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बातें करते करते जो है वो नाश्ता भी तैयार हो गया था। तो बस डेली बेसिस पे जो है ना वो एक ही नाश्ता बन रहा है हमारे यहाँ, और यही सबको अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बच्चे जो है ना वो खा लेते हैं तो हम लोग भी यही खा लेते हैं। वरना हमारा ये होता है कि हम चाय पापा टोस्ट मक्खन इस तरह से जो है ना वो चुटपुट चीज़ें जो है वो ले लेते हैं। बाकी ये है कि अभी बच्चों की वजह से जो है ना वो कुछ ना कुछ अलग-अलग सा अलग-अलग नहीं, मकसद ये है कि एग फ्राई कर लिया, हलवा बना लिया, और ना क्या कहते हैं टोस्ट सेक लिए, चाय बना ली। बच्चे चाय के साथ पापा खा लेते हैं, एक बच्चा जो है वो एग खा लेता है, एक बच्चा जो है वो हलवा खा लेता है, और एक बच्चा जो है वो चाय पापा खा लेता है। तो इस तरह से जो है वो मिलजुल के सब कुछ हो जाता है और हम सब कुछ ही खा लेते हैं दोनों। तो बस ऐसा ही होता है कि बच्चों के साथ जो है ना वो चुटपुट चुटपुट चलती रहती है, और उन्हीं को खिलाने में जो है वो आपको खाना आपका पता भी नहीं चलता कि कहाँ ख़त्म हुआ नाश्ता आपने किया भी था या नहीं किया था। तो बस माशाल्लाह बच्चों का साथ यही होता है। आप जब ज़िंदगी में बच्चे शामिल हो जाते हैं ना, तो अपने से ज़्यादा फिर उनको देखने में ये होता है कि यार क्या कहते हैं, वो सही से खा पी रहे हैं या नहीं, वो सबसे अच्छा लग रहे हैं या नहीं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनकी सफाई सुथराई कैसी है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा फ़िक्र जो है ना वो इंसान की वो अपने बच्चों के साथ ही जो है वो मुलव्वस हो जाती है। और हमारे साथ भी कुछ इस तरह है ज़्यादातर कि बच्चों की टेंशन हो रही होती है कि वो मकसद ये है कि पेट भर के खा लें। सबसे ज़्यादा टेंशन की बात जो होती है ना वो ये होती है। बाकी अदरवाइज़ आपको सफाई सुथराई में या चेंजेस वगैरह तो ये तो आपको खुद ही देखने पड़ते हैं, लेकिन ये कि जब खाने पीने के मामले में अगर बच्चों के नखरे थोड़े से हो जाए ना, तो वो बड़ा मसला कर देता है। तो बस कल फ्राइडे है तो सोचा कि क्यों ना आज ही इन लोगों के सारों के नेल्स कट कर दूं, और सबके नेल्स कट करके मैंने सोचा कि इन लोगों को रेडी कर दूं। और जब अपनी बेटी के मैं नेल्स कट करती हूँ ना, तो ये ट्रॉमा में चली जाती है बहुत। 2-3 दिन तक जो है ना वो इसका हाथ पैर जो है ना वो ठीक नहीं होते, ये टेढ़े टेढ़े करके ही चलती है। इसको लगता है कि पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। तो इसके इनको इन लोगों को सबको नहला धुला के चेंज करा के जो है वो इनको लोशन वगैरह लगाती हूँ। और नेल्स कट करने के बाद तो लाजमी वैसलीन लगाती हूँ और लोशन भी लगाती हूँ। और क्या कहते हैं इस तरह से जो है रोज़ वाटर भी जो है ना इन लोगों के फेसेस पे जो है वो स्प्रे करती हूँ, ताकि बस करती हूँ ताकि फ्रेशनेस रहे। और इस कमरे की सफाई तो मैंने कर ली थी, और इस कमरे की सफाई का मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, जो भी था वो अब आप लोगों के साथ ड्राइंग रूम का शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों से कल जिक्र किया था कि मैंने अपने ड्राइंग रूम की बहुत ही सख्त किस्म वाली जो है वो डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि इतना लग नहीं रहा था लेकिन ये इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। हालांकि मैं हर हफ्ते जो है वो जाले वगैरह साफ़ करती हूँ, लेकिन ये कि अभी आप लोग देखिएगा कि कितना गंदा हो रहा था ये। साथ ही साथ मैंने सोचा कि पहले खाना चढ़ा दूँ, और खाने में मुझे दिल कर रहा था कि आज मैं कढ़ी चावल बना लूँ। मेरे से इतनी ज़बरदस्त गलती हुई कि आज ही सारे हेक्टिक काम जो है ना वो मैंने अपने साथ चुन लिए। लेकिन ये कि अल्लाह का बेहद करम है, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि जो जो मैंने सोचा, जो जो मैंने करने की कोशिश और ट्राई किया, वो सब हो गया था। तो बस कढ़ी जो है वो पकाने के लिए मैंने कहा कि मैं पहले साथ ही साथ चढ़ा दूँ। और सबसे पहले मैंने बेसन भून लिया था, फिर दही के अंदर जो है वो भुने हुए बेसन को मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था, ताकि उसके कोई भी लम्स ना रहें और अच्छी सी एक पेस्ट टाइप की बन जाए। और फिर तेल लेके उसमें लहसुन अदरक डाल के, तो इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर जो बेसन का मैंने मिक्सचर बनाया है इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें पीस दूँगी। इसको अच्छी तरह से आपने 4 से 5 दफ़ा पीसना है, और ये सारे मसाला जात निकाल के जो है वो तेल के अंदर लहसुन के साथ डाल के आपने भूनने हैं। और अच्छी तरीके से जब इसके अंदर से एक मसाले की खुशबू सी आने लगे, तो बस उसके साथ ही आपने जो है वो बेसन का मिक्सचर डाल देना है। और इसमें आपने कम से कम आधा पौना घंटा लगातार जो है वो चमचा चलाते जाना है। एक जग भर के मज़ीद आपने जो है वो इसमें पानी का ऐड करना है।
क्योंकि कड़ी जो है वो डबल होती है और ये 3-4 घंटे जब पक जाती है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है। और साथ ही साथ मैंने इसमें 2 चमचे जो है वो सिरका भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे पास इतना ही था और खटास के लिए इतना ही काफ़ी होता है, बाकी ये कि दही अपना काम करती है। तो बस आधा पौना घंटा इसके अंदर चमचा चलाने के बाद अब जो है ना, मैं इसको हल्की आंच पे रख के जो है वो अपने सारे बाकी के काम निपटाऊंगी, जाले वगैरह हटाऊंगी। पता नहीं क्या मसला है मेरे घर में जो है ना, वो मकड़ी के जालों का हिसाब बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। हर दूसरे दिन जो है वो कहीं ना कहीं जाले नज़र आ रहे होते हैं। हालांकि मैं इतना स्प्रे भी कर रही हूँ, सफाई भी मुस्तकिल की रखी हुई है, लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि बड़े बड़े जाले जो हैं वो बन रहे हैं और बड़ी बड़ी मकड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। वल्लाह आलम क्या सीन है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि जानवरों के आने का मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा एंट्री है, कुछ इस तरह का हिसाब है घर का। तो बस इस चीज़ों को लेके जो है ना वो सफाई रोज़मर्रा की करनी पड़ती है। और इरादा मेरा इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग का नहीं था, लेकिन जब मैंने सोफ़े हटाए तो मैंने देखा कि यार ये तो कितना गंदा हो रहा है। यहाँ से सब वॉशिंग मशीन का पानी अंदर आ जाता था और ये सब इतना गंदा हो रहा था। तो इसको सबको मैंने हटाया और यहाँ से जब मैंने हटाया तो देखा मैंने कारपेट भी इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि यार सही वाली डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी आज तो। और क्या कहते हैं, सारी दीवारें वगैरह साफ़ करके इस ज़मीन को यहाँ से सबको रगड़ा, पूरे कमरे को जो है वो अच्छे से वॉश किया। और तो बस फिर मैंने साथ ही सोचा कि जब मैं ये सारी डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ और सारी चीज़ों की डस्टिंग भी कर ही रही हूँ, तो क्या कहते हैं, ये जो मेरा ये कारपेट नहीं है, कारपेट टाइप दरी है, कारपेट की शक्ल में जो है वो ये दरी है। बहुत ही आराम से फ़ोल्ड हो जाती है और बहुत ही आराम से जो है वो क्या कहते हैं, कहीं भी आराम से जो है ना आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बाहर धुलने दूँगी, 400-500 रुपये ऐसे आराम से लग जाएंगे, तो मैं क्यों ना इसकी मशीन लगा लूँ। अगर ये मशीन में आराम से फ़िट हो जाती है तो वेल एंड गुड हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने बस इसको जल्दी जल्दी से मशीन में डाला और ढेर सारा सर्फ डाला और इतना काला पानी निकला, इतना काला पानी निकला, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं वॉशिंग मशीन लगाती थी तो मुझे अंदर से अंदाज़ा नहीं होता था कि जो वॉशिंग मशीन का पानी मैं छोड़ती थी तो वो रूम में आ जाया करता था। तो वो उस आके ना वो सारा कारपेट और सारी ज़मीन वगैरह सब ख़राब हुआ हुआ था। तो बस जल्दी जल्दी से सारी डीप क्लीनिंग करी। माजरत, मेरी बेटी ने आके मुझे बताया कि मेरा जो छोटा वाला बेटा था वो गिर गया था, तो मैं उसको देखने गई थी। तो बस यहाँ पे जो है वो अब मैं पंखा वगैरह भी सब साफ़ करूँगी गीले कपड़े से। और पंखा साफ़ करने के बाद जो है वो मैंने उसको चला दिया था, ताकि जो मैंने सोफ़े की सारी डस्टिंग करी थी और नीचे का जब मैं पोछा लगा रही थी ना, तो मैं चाह रही थी कि वो जल्दी से ना सूख जाए। यहाँ पे साथ ही जो है वो हस्बैंड आ गए थे और मशीन मेरी चल रही थी, कड़ी मेरी पक रही थी, साथ ही मैंने चाय पकाने रख दी थी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो उनको भूख लग रही थी, हल्की फुल्की सी जो एक भूख होती है। बाकी ड्राइंग रूम मेरा सब साफ़ हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से क्लीन हो गया था। तो वो शाम की कुछ चीज़ें लेके आए थे, उसके साथ जो है वो मैं चाय वगैरह बना रही थी। और क्या कहते हैं, अब हम थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करेंगे और चाय का थोड़ा सा ब्रेक लेना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। कल मुझे इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी कि मेरी बयान से बाहर है। मेरे अभी भी जो है ना मेरे कमर में जो है ना बहुत सा ज़बरदस्त वाला दर्द हो रहा है। तो खैर पैम्पर शिफ्टिंग करूँगी और बच्चों के पैम्पर्स जब इस तरह से आप सेट कर लेते हैं ना तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। हफ़्ता 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जितने दिन भी पैकेट चलता है ना, तो उसके लिए आपको बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरह से पैकेट सेट हुआ होता है। तो मैं अपने तीनों बच्चों का जो है ना वो इस तरह से पैकेट अलग अलग दराज़ों में सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं सब्ज़ियाँ वगैरह काटूँगी, क्योंकि पकौड़े भी बनाने थे और जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा रही थी, क्योंकि मैंने जो है वो अपने नेबर में भी कड़ी देनी थी और मैंने अपनी सासियाँ भी भिजवानी थी। तो जल्दी जल्दी से मैं सारे काम निपटा रही थी। मैं चाह रही थी कि हस्बैंड ने, क्योंकि जाना था एयरपोर्ट किसी को लेने के लिए, तो उन्होंने जो है वो सारी रात नहीं आना था। तो मैंने सोचा कि मैं जो ना वो पहले ही जो है वो सारे काम निपटा लूँ, इससे पहले कि जो है वो देर हो जाए मुझे। तो यहाँ पे मेरा कारपेट भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर धुल गया था। कड़ी भी अपने आखिरी इख्तिताम को थी प्रोसेसिंग के, और पकौड़े बस अब मैं तलने लगी हूँ। इंशाल्लाह ताला पकौड़े जो है वो जल्दी से तल के मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़े की कड़ी बनी थी। और कड़ी का तो ये होता है कि वो अगले दिन जो है ना वो बासी होने के बाद मकसद रचती है, अच्छी तरह से रचती है। हमारे अब्बू तो अल्लाह बख्शे यही कहा करते थे कि कड़ी हो या क्या कहते हैं नहारी होती है या गोभी गोश्त होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अगले दिन बहुत ही ज़्यादा, मतलब दोपहर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देती हैं अपना। तो ऐसा ही है, मुझे भी कड़ी चावल इतने ज़्यादा पसंद है। मैंने अपने नेबर में भी भिजवा दी थी, अपनी सास के भी भिजवा दी थी। अब मैं ख़ुद खाने बैठी हूँ और जल्दी
अब ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी इतनी बच गई थी, बाकी सिर्फ ये एक डब्बा बच गया था, बाकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सब निमट गई थी। इसको जो है वो अब मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये हमारे अगले दिन काम आ जाए। असल में हस्बैंड को जो है ना कड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो वो अपने लिए कुछ खाने का ले आए थे। और अब सफाई करूँगी। एंड ये होता है कि किचन जो है ना वो मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए होता है। सोने से पहले मुझे ये होता है कि मेरा किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो। सुबह मैं जब उठूँ ना तो काम करने में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करूँ। मुझे ये ना हो मसला, एक तो वैसे ही जानवरों की वजह से थोड़ा बहुत जो है वो गंद हटाना पड़ता है, तो ये ना हो कि भाई जो है बर्तन भी नज़र आ रहे हों और ये भी नज़र आ रहा हो, वो भी नज़र आ रहा हो। तो बस कारपेट को अब सही से फैला दिया था। अब मेरी नेबर जो है मेरी भाभी, उन्होंने जो है वो मुझे चाय भेजी थी बहुत ही मज़ेदार सी। अब मैं ये चाय इंजॉय करूँगी, बच्चों को सुलाऊँगी, उनको क्या कहते हैं चेंज वगैरह कराऊँगी, ये सारा खलारा समेटूँगी, फीडर्स बनाऊँगी, उनको लिटाऊँगी खैर के साथ। और यहीं पे मेरा व्लॉग भी एंड हो रहा है। तो मुझे अपनी दुआओं में लाजमी प्लीज़ याद रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।